आप सभी को एमएस सेंटर कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं ब्रीथ से संबंधित जितने भी सवाल यानी मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछता है उसको आज हम लोग देखेंगे। और एक बात कहना है, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है ब्रीथ, ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सर्कल। उससे हम संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 के एग्जाम में आने वाले भी हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, अब कह रहा है कि सभी ब्रीथ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सभी ब्रीथ डॉट डॉट होते हैं। ऑप्शन देखिए, समरूप, असमरूप, सर्गासम, एंटी का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सभी ब्रीथ, देखिए जितने भी ब्रीथ हैं वे हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए जिसकी त्रिज्याएं भले भिन्न भिन्न हो लेकिन उनकी आकार क्या हो, समाप हो। आकार क्या हो, समान हो, मतलब माप क्या हो, समाप हो, यानी समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समरूप। तो सभी ब्रीथ क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत धमाका वाला क्वेश्चन है। सभी ब्रीथ क्या होंगे, सर्गा सम। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछ लेगा इस पर से कि समबाहु त्रिभुज क्या है, तो वो भी समरूप है। ठीक है, वो भी क्या है, समबाहु त्रिभुज के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो भी क्या है, समरूप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु, दूसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं पर परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हो तो POA का मान पूछा है। POA का मान पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए एक बात बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, छोटा, जगह कम है, छोटा मतलब वृत्त बना ली। अब वृत्त पर कह रहा है दो स्पर्श रेखा, तो यह एक स्पर्श रेखा, यह एक स्पर्श रेखा। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखा हम खींच दिए और कह रहा है यहाँ पे हो गया आपका ओ केंद्र। ठीक है, सॉरी रुकिए, इसको मिटा देते, इतना मिटा देते। ठीक है, अब बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यहाँ पे ले लीजिए, ऐसे बड़ा वृत्त ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया केंद्र, और यहाँ से स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा गया, और यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि PA, इसका मतलब कि P है, यह A है, यह B है, तो PA और PB दोनों स्पर्श रेखा हो गया कि नहीं। देखिए PA और PB दोनों स्पर्श रेखा हो गया जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो दिया है इसका मान दिया है 80 डिग्री। पूछा कथी है, तो POA, ओ सॉरी इसको O है, तो POA यानी यहाँ पे देखिए बता रहे, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे। अब मान किसका पूछा है, इस कोण का मान पूछा है। ठीक है, POA ऊपर वाला। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वृत्त से पढ़े होंगे तो पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री का कोण वहां बन गया। तो ये अगर 80 है तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 90। तो हम लोग जानते हैं कि 90 प्लस 40 यानी सीधे क्या कीजिए कि यह एक त्रिभुज हो गया, यह देखिए POA एक त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री का होता है, 180। फिर से समझ लीजिए, देखिए POA यह एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के यह कोण मिलके 180 डिग्री, तो 180 में से घटा दीजिए 90 या प्लस 40, तो 90 प्लस 40 ऐसे, तो 180 में से 9 4 13 यानी 130 घटाएंगे तो बचा कितना, 50 डिग्री। यही हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर कहाँ है, 50 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर बी में हो गया 50 डिग्री। ठीक है, देखिए यह त्रिभुज, इस त्रिभुज कितना है, ये त्रिभुज में 180, ये भी 180, तब न जाकर 360 डिग्री होगा। तो इसमें से पूछा था POA मतलब यह कोण पूछा था, तो यहाँ पे 90 आई पूरा 80 है तो यादा बन गया 40, तो 40 और 90 130, 130 और 180 में से 130 घटा लीजिए, 180 में से 130 क्या कीजिए, घटा लीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका,
50 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 3। देखिए, किसी वृत्त के बाएं बिंदु P से, किसी वृत्त के बाएं बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PAPB खींची गई है। यदि PA 4 सेंटीमीटर है तो PB, देखिए ये आपको बता दें कि यह वृत्त है, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया, यह स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखिए यह P है, यह A है, यह B है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए यह एगो स्पर्श रेखा हो गया, यह स्पर्श रेखा, यानी एगो पी ए और पी बी दोनों स्पर्श रेखा हो गया। अब इसमें कह क्या रहा है, देखिए यहाँ पे पी ए और पी ए ये हो गया और पी बी ये हो गया। अब ये दोनों स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, खींचा गया। अब कह रहा है पी ए अगर इसका मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो पूछा किसका है, देखिए पी बी मतलब इसकी लंबाई। तो आपको पहले ही बता देते हैं कि पहले पता होना चाहिए, आप क्लास किए होंगे तो, कि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यह अगर 4 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना, डी। एक बात आपको बता दें, आपको फिगर बनाने की जरूरतें नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यदि किसी वृत्त के बाएं बिंदु से दो गो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 4 है, अगर 6 है, अगर 8 है, फिर दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है तो उतना ही मार दीजिएगा, उतना ही आंसर होगा। जैसे देखिए, एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरा पूछा है यहाँ पे देखिए पी ए, यानी पी ए 4 है तो पी बी पूछा है, तो आराम से 4 मार देंगे। उसी तरह अगर ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट कर देता है कि किसी वृत्त के बाएं बिंदु से दो स्पर्श रेखा पी ए पी बी खींचा गया है, और यहाँ पे दे देता है जैसे पी ए के जगह पर 6 सेंटीमीटर, तो पी बी का मान कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में भी क्या दिया था, पी ए का मान कितना था, 4 सेंटीमीटर, तो पी बी का मान कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक रेखा, देखिए एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो वह उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। कभी नहीं बोलेंगे, स्पर्श रेखा हमेशा बाहर होगा। ये देखिए जीवा वो क्या कहलाती है, जीवा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में जीवा नहीं दिया हो तो इसके जगह पर दे देगा छेदक। क्या कहलाएगी, छेदक। क्या कहलाएगी, छेदक। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह जीवा कहलाती है। अगर ऑप्शन में जीवा नहीं दिया हो, छेदक दिया हो, तो छेदक को भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप VBI मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को आप VBI मान लीजिए। VBI इस साल पूछने वाला एग्जाम में, यानी हर साल रिपीट करता है ये क्वेश्चन, इसको VBI मान लीजिए। समझ रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, चलिए, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझिए हम आपको क्या बता रहे हैं। यानी देखिए, ये वृत्त हो गया, सर्कल है। अब कह रहा है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से, अब देखिए, तो किसी वृत्त की जब बाहरी बिंदु से पूछा जाए तो इससे दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा, 2, मात्र 2। ऑप्शन नंबर देखिए डी। लेकिन इसके साथ एक और बात याद रखिए, अगर पूछेगा कि एक वृत्त पर, ठीक है, एक वृत्त पर, देखिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है, हो सकती है कितनी। तो यहाँ पे मारिएगा अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। यानी देखिए,
एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक, लेकिन एक वृत्त पर बाएं बिंदु से मात्र दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वो भी बात सुन लीजिए, दोनों स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। कैसे? फिर से देख लीजिए, हम फिगर पर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यह हो गया आपका सर्कल, देखिए यह हो गया आपका सर्कल, देखिए यह आपका ये दोनों स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आ गया यह जो ओ बना, ओ केंद्र है, ओ कथी है? केंद्र है। यह हो गया पी, यह हो गया ए, यह हो गया बी। तो अब इसमें स्पर्श रेखा कौन है? यह है, यह और यह, ये दोनों स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो बाएं बिंदु से, यह बाएं बिंदु है, ये बाएं बिंदु है, तो बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, आई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों जगह कितना कितना डिग्री का बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ पे दे देता है कि मान लीजिए 70 डिग्री दिया है, तो इस कोण का मान निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे x का दिया है, तो x का मान पूछेगा, तो आपको हम बता दें कि 70, 90, 90 x, इस चारों को मिलके 360 डिग्री में से घटा लीजिएगा। जैसे देखिए, 360 में से 90 प्लस 90 प्लस 70, आराम से, तो 360 माइनस, देख लीजिए 0 0 0, 9 9 18 और 2 20 और 5 25, यानी 250 डिग्री। अब 0 पे 0, 6 में से 5 गए, 110 डिग्री, यानी आपका आंसर x का मान आ जाएगा कितना? 110 डिग्री। इसका मतलब आपने यह जाना कि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे अगर 70 हो तो इसको निकालना हो तो 90 90 70। अब देखिए, वो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए कि वहां पे 90 डिग्री बनता है, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्यों? आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अर्धवृत्त में बाना कोण अगर पूछेगा, यानी अर्धवृत्त में कितना डिग्री का बाना कोण होता है, तो आप कहिएगा कि सर अर्धवृत्त में 180 डिग्री का कोण बना होता है। कैसे? देखिए बता रहे हैं, ये है। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ऐसा ही देख लीजिए। मान लीजिए अर्धवृत्त है ऐसे, ठीक है, वृत्त ऐसे होगा उसका अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का कितना डिग्री का कोण बना होता है? अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त पूरा जो होता है ऐसे ऐसे, ये 180 डिग्री का होता है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? देख लीजिए, यह यहाँ पे एक ओर से 180 डिग्री, या फिर एक ओर से और मिल जाएगा तो 180 डिग्री, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। नहीं समझे? यह वृत्त हो गया, तो वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है, तो हमें आधा कर देना है। आधा कर दीजिए, यहाँ पे आधा कर दीजिए, आधा आधा। तो यहाँ पे जो अर्धवृत्त का कोण बनेगा, तो अर्धवृत्त में 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन अर्धवृत्त का कोण जो होता है वह समकोण होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 8 नंबर देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना होता है। ये देखिए, यह वृत्त हो गया और इसके केंद्र पर, तो इसके केंद्र पर देखिए, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, तीनों कोण से एग्जाम में वो क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, यह दे यह दे यह दे, दोनों तीनों में से कोई वो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वह व्यास कहलाती है। यही है जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह केंद्र से होकर जाती है, जो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास।
ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है सब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। अब 10 नंबर में जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें कह रहा है दी गई आकृति में x का मान निकालिए। दी गई आकृति में कथी का मान निकालिए, x का। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ पे 35 डिग्री, यहाँ पे x। तो आपको हम बताए हैं कि वृत्त के लंब जहाँ होता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे आपका बन गया 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का, 90। यहाँ का मान पूछा x का, तो आप बताइए कि 90 प्लस 35 बराबर, और x का मान निकालना है तो सीधे क्या कीजिए, जोड़ दीजिए 90 प्लस 35 और 180, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज कोई भी हो उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी त्रिभुज हो कितना डिग्री का कोण बनता है, 180। अब वो 180 में से इन दोनों को जोड़ के हम माइनस कर देंगे। देखिए 90 या 35 दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल त्रिभुज का कोण होता है 180 डिग्री। तो 180 में से इसको जब हम घटा लेंगे ना, तो आराम से आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जोड़िए, तो 5 के पांचों और 9 3 12, 125। अब घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, एक एक खत्म, यानी 55 डिग्री। x का मान कितना डिग्री का होगा, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन, 11। ठीक है, 11 जो क्वेश्चन है। अब देखिए 11 नंबर, एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और P की दूरी केंद्र से 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए देखिए मेरी बात को सुनिए, यह हो गया वृत्त और यहाँ से कह रहा है स्पर्श रेखा, यहाँ से कह रहा है केंद्र, और यह हो गया आपका त्रिज्या। ठीक है, O हो गया, P हो गया, A हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा यह है, आपको पता है स्पर्श रेखा कौन है, स्पर्श रेखा यह है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24, और केंद्र, तो केंद्र यह है, इसकी दूरी कितनी है, 25। पूछा कची है, तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसका मान पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे नीचे कितना बनता है, लंब बनता है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसमें एक कोण हो जाता है, एक लंब हो जाता है, एक आधार हो जाता है, ना। तो ये हो गया कोण, हई हो गया लंब, हई हो गया आधार। इसका मतलब कि OA निकालना है, OA, तो OA निकालना है तो OP में से, OP के स्क्वायर में से AP का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। OP के स्क्वायर में से AP का स्क्वायर क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए OP के जगह पर 25 का स्क्वायर, AP के जगह पर 24 का स्क्वायर। अब देखिए 25 रूट में रहने दीजिए, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, माइनस कीजिए, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, रूट में आ गया कितना, 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। ठीक है कि नहीं, 49 का वर्गमूल कितना है, 7। तो इस तरह तो हम लोग निकाल लिए कंसेप्ट से कि ऐसे होता है। लेकिन हम एक बात बताएं आपको कि अगर एग्जाम में पूछ देवे, अगर आपको यानी भूल गए कि कौन क्या दिया है, तो मेरा एक ट्रिक याद रखिए। क्या, सुनिए, देखिए अगर आपको जहां पे 25 और 24 यानी 25 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर देखे, तो उसमें आंसर आप आंख मूंद के भी 7 सेंटीमीटर ही मारिएगा। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये वो पाइथागोरस जो त्रिक है ना, यानी ट्रिपलेट नंबर, वहां पे 25 और 24 रहता है, तो उसमें हमेशा 7 ही आंसर आता है। उसमें हमेशा कितना आता है, 7 आंसर आता है। समझ गए ना, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 7 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करें, चित्र ओ वृत्त पर केंद्र तथा AB स्पर्श रेखा है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, OB बराबर 15 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास पूछा है। देखिए
व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। ठीक है, चलिए इस फिगर में देखिए, तो ए बी हो गया 12 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ओ ए, ये त्रिज्या है। ओ ए पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर में से आधार को स्क्वायर हम कर देंगे रूट अंडर, यानी ओ बी के स्क्वायर में से ए बी का स्क्वायर माइनस कर दीजिए कौची निकालने के लिए? ओ ए। तो ओ बी के जगह पर 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 15 225, 12 12 144, घटा देंगे। 5 में से 4 गया 1, 2 12, 12 में से 4 गया 8, यानी आ गया कितना? 1 यानी रूट 81। 81 का वर्गमूल हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ओए बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी ओए मतलब त्रिज्या हो गया। और व्यास पूछता है तो डी बराबर, देखिए त्रिज्या बराबर, यानी व्यास होता है त्रिज्या के दुगुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या के दुगुना, यानी डी बराबर 2r। तो 2 गुने 9, तो 9 गुना कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर। अगर खाली इस क्वेश्चन में त्रिज्या पूछा रहता तो 9 हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन बढ़ा के पूछा है कि व्यास क्या है। तो व्यास आपका यह होता है कि त्रिज्या के दुगुना, मतलब यहाँ तक का पूछा है, यहाँ तक। तो ये 9, तो ये भी 9, तो 9 9 कितना हो गया? 18, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कितना? 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 हो तो वृत्त की त्रिज्या। सेम वही क्वेश्चन है, त्रिज्या। देखिए त्रिज्या पूछा है तो इसमें देखिए 13 है, 12 है, आपको कुछ मत कीजिए, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटा दीजिए। 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर क्या कीजिए? घटाए। 13 का स्क्वायर 169, 12 बरा 144। त्रिज्या पूछा है तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी रूट 25। रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए एक हम आपको एक बात बता दें, क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अगर हमारे यानी पीछे यानी यूट्यूब में जो मतलब प्ले लिस्ट में एक वीडियो भेजे होंगे जिसमें लिख बताए थे कि ट्रिपलेट नंबर का, जैसे इसमें देखिए जहाँ पे 12 रहता है, 15 रहता है, उसका आंसर 9 आता है त्रिज्या, बताए होंगे। ये ट्रिपलेट नंबर है। जहाँ पे आपका 13 हो अब 12 हो उसका आंसर 5 होता है। इस तरह आपको हम बताए होंगे, जहाँ पे 13 और 12 होगा उसका आंसर 5 आता है। जहाँ पे 15 12 हो, यानी 15 इधर कर देते हैं, अब 12, यानी 15 और 12 हो तो उसका आंसर हमेशा मारिए 9। ठीक है, लेकिन व्यास पूछा है तो त्रिज्या के दुगुना होता है, तो जब 9 है तो 9 दूना 18 हो गया। उसी तरह यहाँ पे पूछा है त्रिज्या, तो 13 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे, आराम से कितना हो गया? 5। तो ये ट्रिपलेट नंबर से भी हम लोग बिना बनाए हुए मार सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए तो ये कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में टीपी और टी क्यू। अब देखिए यहाँ पे अब एक वृत्त बना लीजिए, यहाँ पे यह केंद्र ओ हो गया। अब कह रहा है टी क्यू और टीपी। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से मान लीजिए त्रिज्या हो गया ये स्पर्श रेखा की लंबाई, इधर से भी स्पर्श रेखा की लंबाई। चलिए देखिए तो मान लेते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है कि टी पी या टी क्यू। ठीक है, तो मान लीजिए टी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, ओ हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है टी पी, तो टी पी यो और टी क्यू यो दो स्पर्श रेखा हो गया, बिल्कुल स्पर्श रेखा हो गया। पी ओ क्यू,
पी ओ क्यू यह दिया है आपका 110 डिग्री, तो पी टी क्यू यह कौन पूछा है। तो हमने बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है जब यह 110 दिया है तो इसका मान पूछा है पी टी क्यू के। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री, कोनो बात नहीं है, सीधे देखिए 90 प्लस 90 प्लस 110, अब माइनस कर दीजिए 360 डिग्री, माइनस कर दीजिए 360 डिग्री। कैसे, इस मतलब एक दो तीन चार कोण, चारों कोण मिलके 360 डिग्री, और आराम से 90 110 90 और ये तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए 360 में से 90 90 जोड़ेंगे 0 0 0, 9 9 18 1 19, 1 1 2 290, जीरो के जीरो, 16 में से 9 गया कितना 7, 16 में से 9 गया तो कितना हुआ 7, यानी 70 डिग्री। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, ऑप्शन नंबर कितना है बी। ठीक है।